जो भगवान शिव का भक्त है उसके शरीर पे ये तीन चीजें होती ही हैं। भस्म होती है, रुद्राक्ष होता है, नमः शिवाय मंत्र होता है। तो शिव जी का जो नाम है वो गंगा है, जो भस्म है वह सरस्वती है, और जो रुद्राक्ष है वो यमुना है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों का जो त्रिवेणी संगम बनता है, इन तीन चीजों से वही त्रिवेणी संगम शिव के भक्त के शरीर पर रहता है। शिव भक्त के शरीर पर वो त्रिवेणी संगम रहता है, उसका दर्शन करने से त्रिवेणी स्नान का फल मिलता है। पिक्चर वाले हीरो हीरोइन के दर्शन आप करते हो तो करो, मुझे उससे कोई इतराज नहीं, पर इस चीज का इंतजार जरूर है, शिव भक्तों का भी दर्शन किया करो। शिव जी के मंदिर में शिव जी का भी दर्शन किया करो, वो भी करो। अब वो गुरु द्रुहु नाम का भील जंगल में रहता, मांसाहार करता, जंगली जानवरों की हिंसा करके लाता और अपने परिवार का पेट भरता। ऐसा करते करते उसका जीवन निकल रहा था। एक दिन ऐसा आया कि उसके घर के लोग भूखे थे, कुछ हाथ नहीं लगा था, तो माता पिता पत्नी सबने कहा कि आज हम सभी भूखे हैं, हमारे खाने के लिए कुछ लेकर के आओ। माता पिता वृद्ध थे तो स्वाभाविक है बेटे के सहारे होंगे, पत्नी तो रहती ही है पति के सहारे, प्राचीन समय की बात कर रहा हूं। पति पत्नी का पेट भरे ये धर्म है, पत्नी पति का पेट भरे ये धर्म नहीं है महाराज। पति की कमाई से पत्नी भोजन करे वो प्रसाद है, पत्नी की कमाई से पति भोजन करे वो विषाद है महाराज। स्त्री की कमाई से पुष्ट होने वाला पुरुष कभी महान कार्य नहीं कर पाएगा महाराज। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। स्त्री के लिए सिर्फ इतना ही परमिशन है कि वो जब ऐसी कोई हालात स्थिति बन जाए कि अब उसके लिए कोई पेट भरने का कहीं से कोई साधन नहीं है, सहारा नहीं है, तो फिर वो पेट भरने का सहारा के लिए कुछ कर सकती है। नहीं तो माता पिता भाई पति पुत्र जो भी हैं उनसे ही अपना जीवन यापन का साधन करते हुए अपने धर्म में स्थित रह करके भगवत प्राप्ति की कोशिश करना चाहिए हमारा। पिता से प्राप्त धन और पति से प्राप्त धन स्त्री के लिए धर्म करने के लिए बहुत ही सात्विक माना गया है। इस धन से अगर स्त्री धर्म कर्म करती है, सत्कर्म करती है, तो वो धर्म उसको लगता है महाराज। अब यहां माता पिता पत्नी तीनों ने कहा कि हम लोग भूखे हैं, हमें खाने के लिए कुछ चाहिए, आप कहीं से भी लेकर के आओ। तब वो गुरु द्रुहु नाम का जो भील था वो जंगल में गया महाराज, कि कोई जानवर मिलेगा उसकी शिकार कर लूंगा, लेके आऊंगा, फिर इनका सबका पेट भर दूंगा। सुबह से शाम तक घूमता रहा, कोई शिकार नहीं मिली। खुद भी भूखा रहा, परिवार भी भूखा रहा। दिन भर हो गया, शाम हो गई, घर में कैसे जाऊं, क्योंकि वहां घर के लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मेरे लिए कुछ आएगा,
उदर पोषण करेंगे, पेट भरेंगे, अब मैं घर कैसे जाऊं? तो संध्या के समय उसके मन में आया, किसी तालाब सरोवर के किनारे जाके बैठता हूँ, क्योंकि रात में प्यासे जानवर वहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, उनमें से ही मैं किसी को मार दूंगा और ले जाऊंगा तो अपने परिवार का पेट भरूंगा। महाराज जाकर के वो एक ऐसे सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे बैठ गया। वहां पर उसके किनारे पर एक बिल्व वृक्ष खड़ा हुआ था और उसी के नीचे भगवान शिव का मंदिर था, शिवलिंग स्थित था वहीं पर। अब ये गया, इसने सोचा नीचे बैठूंगा तो फिर कोई जानवर मुझे देख के आएगा नहीं, तो वो जाके बिल्व वृक्ष के पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, गुरुद्रुहु नाम का भील। और जैसे ही अंधेरा हुआ, एक प्यासी हिरनी उछल कूद करती हुई उस सरोवर में पानी पीने के लिए आई। जैसे ही पानी पीने के लिए आई और उसकी नजर उस भील पर पड़ी जो धनुष बाण लेके बैठा हुआ था, उस हिरनी ने कहा, आप क्या लेके क्यों बैठे हुए हो? उसने सारी बात कही, मेरा परिवार भूखा है और मेरी जीविका का साधन यही है जीवों की हत्या करके पेट भरना, तो अब मैं तुमको मार करके ले जाऊंगा और अपने परिजनों का पेट भरूंगा। उस हिरनी ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं छोड़ के आई हूं, मैं वचन देती हूं, एक बार मुझे उनको पति को सौंप के आ जाने दो, फिर मैं अपना शरीर तुमको दे दूंगी, क्योंकि ये एक दिन यूं भी नष्ट होने वाला ही है। अगर ये परोपकार के कार्य में लग करके नष्ट हो जाए तो इससे अच्छा इस शरीर का कोई और उपयोग, जैसे दधीचि ऋषि के मन में आया था, और कोई इससे अच्छा कोई उपयोग नहीं हो सकता। जानवर के शरीर से तो खाद भी बन जाती, तुम्हारे शरीर से तो वो भी नहीं बनती। ऐसा सोचा उसने। जब हिरनी ऐसे कहने लगी, मैं ये जानती हूं व्याध, ये पृथ्वी सत्य पर टिकी हुई है, सत्य से ही सारी गतिविधियां चल रही हैं। अगर सत्य का आश्रय न हो तो झूठ वाला भी कोई झूठ नहीं कर पाएगा महाराज, चोर भी चोरी नहीं कर पाएगा। जो भी कुछ किया जा रहा है सब कुछ सत्य के आधार पर टिका हुआ है। मैं उसी सत्य की शपथ लेके कहती हूं, मैं लौट करके आऊंगी। अब चूंकि जिस समय वो हिरनी दिखी थी, उस व्याध ने, उस भील ने उसी समय धनुष पर बाण चढ़ाया था और उसने अपने पानी पीने के लिए छागल टांग रखी थी, उसमें से उसके हाथ लगने से पानी गिरा और बिल्व वृक्ष पे बैठा हुआ था, कुछ बेल के पत्थर गिरे और वो जाकर के नीचे जो भगवान शिव का मंदिर था, शिवलिंग के ऊपर गिरे, तो पहले पहर की पूजा उसके द्वारा अनायास हो गई महाराज। अब वो हिरनी वहां से चली गई, उसने कह दिया ठीक जाओ, क्योंकि उसका पाप कम हो गया था। शिव की पूजा अनायास हो जाने से पाप कम हो गया। उसने कह दिया जाओ लौट के आ जाना। वो पहुंची तो बड़ी हिरनी जो थी उसी की बहन, बड़ी हिरनी, फिर वो पानी पीने के लिए, फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उस समय ये महाशिवरात्रि का दूसरा पैर चल रहा था, उसका हाथ लगा तो बिल्व वृक्ष के कुछ पत्ते गिरे और उसी समय वो जल जो टांग रखा था वो गिरा और जाकर के शिवलिंग के ऊपर गिरा। जैसे ही गिरा तो अनायास ही, अनजाने ही दूसरे पहर की पूजा भी। अब पहले पहर की पूजा होने से शिव की कृपा से उसके पाप कट गए थे, दूसरे पहर की अनायास पूजा हो जाने से उसको शिव की अनुकूलता आ गई महाराज। अब बड़ी हिरणी जो थी, उसने जो देखा वही बात उसने कही, मेरा शरीर आपके काम, आपके परिवार के काम आ जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगी, पर मेरी प्रार्थना है, मैं मेरे पति और बच्चों को छोड़ करके आई हूं, मैं एक बार जाके उनको सूचना दे दूं, फिर आप मेरे शरीर का आहार बना लेना।
मैं ये बात आपको सत्य कह रही हूं। अगर मैं झूठी निकलूं तो जो ब्राह्मण वेद को बेचता है उसको जो पाप लगता है, जो राजा अनीति करता है उसको जो पाप लगता है, जो वैश्य कृपणता करता है धर्म के कार्य में उसको जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे महाराज। जब ऐसा कहा तो उसको भरोसा हो गया, चूंकि अब दूसरे पहर की पूजा हो जाने से उसके पाप तो कट ही गए थे, शिव का अनुग्रह आ गया था। कहा जाओ, वचन दिया है तो लौट के आना। वो भी गई। अब उसका पति जो था उसको प्यास लगी थी, वो आया पानी पीने के लिए, हिरण पानी पीने के लिए आया। उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया तो फिर से जल गिरा, फिर से बिलपत्र गिरे, और उस समय तीसरा पहर था। अनायास अनजाने तीसरे पहर की पूजा हो गई महाराज। हिरण ने कहा, अगर आप मेरे शरीर का आहार बनाना चाहते हैं तो इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। भगवान ने मुझे हष्ट पुष्ट शरीर दिया है, तुम्हारे काम आ जाएगा, मेरा शरीर, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पर मेरी एक प्रार्थना है, मुझे मेरी पत्नियां और बच्चों को समझा के आ जाने दो, उसके बाद तुम जो चाहो इस शरीर का वो उपयोग कर सकते हो। उस भील ने कह दिया, ठीक जाओ। वो हिरण गया अपनी दोनों उन हिरणियों के पास और बच्चों के पास, कहा कि मैं तुमको बताने आया हूं, इस तरह से मैं भील का शिकार होने जा रहा हूं, तुम लोग अपना ध्यान, बच्चों का ध्यान रखना। अब दोनों हिरणियां कहने लगी, जब मेरा पति ही नहीं रहेगा तो हम भी रह करके क्या करेंगी, हम भी तुम्हारे साथ चलती हैं, जो तुम्हारा होगा वो हमारा हो जाएगा। अब बच्चे जो थे, बच्चे भी कहने लगे, जब हमारे माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो हम अनाथ होकर जिंदा भी कैसे रह पाएंगे, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ ही चले चलते। पूरा परिवार तैयार हुआ, सब इकट्ठे होकर के वहीं सरोवर पर आए और कहा कि भीलराज, हम सब तैयार हैं, तुम जैसे चाहो वैसे हमारे शरीर का उपयोग कर सकते हो। जो ये कहा, शिव की कृपा से उस भील का दिमाग घूम गया। यद्यपि उसने पहले भीड़ देखी तो फिर धनुष पर बाण चढ़ाया, फिर से जल गिरा, फिर से पत्र गिरे, तो चौथा पहर चल रहा था शिवरात्रि का, चौथे पहर की पूजा भी उसकी हो गई। जो इनने कहा कि आप हमें खा जाओ, उसका विचार बदल गया। वो सोचता ये जानवर होकर के इतने परोपकारी हैं, जो परोपकारता बड़े बड़े साधुओं में, संतों में नहीं दिखाई देती है, वो इन जानवरों में दिखाई दे रही है। और मैं इंसान होकर के कितना क्रूर हूं जो इनको मारने जा रहा हूं। ये विचार जो मन में आया, उसी समय उसने धनुष बाण पटक दिया, उतर के नीचे आया, चरणों में गिर करके उन मृगों को उसने प्रणाम किया, और प्रणाम करके जैसे ही खड़ा हुआ, शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। शिवजी सामने प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा, भील गुरुद्रोहु, मैं तुम्हारी इस पूजा से प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं, तुम जो चाहो सो मांग लो। बोले अब कुछ नहीं चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए है। तब भगवान शंकर ने कहा, जाओ भील, तुम जाकर के निषाद राज होगे, और भगवान का, विष्णु का अवतार राम के रूप में होगा, और वो जब वन की यात्रा पर होंगे तब तुम्हें अपना मित्र बनाएंगे, और उनके मित्र बन करके तुम फिर भक्ति में लग जाओगे, और उससे तुम्हें मेरे परम धाम की प्राप्ति। वही गुरुद्रोहु नाम का भील, जो ये कथा शिव पुराण में है, वही जाके निषाद राज बना है। जब राम जी वनवास की यात्रा में थे और गंगा जी के किनारे पर जो केवट जिस निषाद राज से भेंट हुई थी, वो भीलों का राजा कोई और नहीं, यही भील था। भगवान राम का सानिध्य पा करके उसने भजन किया, और भजन करके राम जी से मित्रता करके वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान शिव के परम धाम को चला गया। मैं जो ये कह रहा था कि एक ही दिन में अगर कोई मुक्ति चाहता है तो उसको शिवरात्रि का व्रत कर लेना चाहिए। बस बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस तरह से शिवरात्रि का व्रत किया, हो गया अनायास, और उससे उसका मोक्ष हो गया।
आज अपन भी शिवरात्रि में यहाँ पर शिप्रेश्वर धाम में बैठे हुए हैं।